करेंगे, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर सेल्फ अप्रोच और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में किसको डिस्कस करेंगे, एडवांस टाइप की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 15। क्लियर है। और आज हम लोग देखेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस जो है ना सेल्फ अप्रोच या हम लोग इनको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड टाइप प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम जेईई मेंस और एडवांस में कई बार इस टाइप की पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर आप हेडिंग लगा लो सेल्फ अप्रोच और स्टैंडर्ड टाइप प्रॉब्लम। क्लियर है ना। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, 3 टाइम एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 टाइम एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर दिया गया। क्लियर है ना। ये देखो ये सर्टेन, हम ऐसे आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन कराएंगे, तब जाके आपको एक आइडिया होगा कि जेईई मेंस और एडवांस में इस टाइप की प्रॉब्लम कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर अगर एग्जांपल उठा के देखेंगे ना आप प्रीवियस पीवाईक्यू, तो आपको ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। क्लियर है ना। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये सर्टेन टाइप आपकी अपनी अप्रोच हो सकती है यहाँ पर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बट हम आपको एक यूनिक मेथड सिखाते हैं। आप सीखो, देखो और सीखो, ठीक है ना। हमको क्या काम करना है, यहाँ पर एक्स टू पावर 4 है और ऊपर एक्स टू पावर 4 प्लस 4x क्यू है, ठीक है। हमें एक ऐसा फंक्शन कॉमन लेना पड़ता है, और ये जो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जब तक आप 10-15-20 क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे, 10-20 हम करा रहे, 10-5 क्वेश्चन आप करेंगे, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या कॉमन लेना पड़ता है, किस फंक्शन कॉमन ले तो हमें डीआर डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अभी एक्स टू पावर 4 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमने एक्स टू पावर 4 कॉमन लिया तो आपको पता स्क्वायर होने की वजह से बाहर कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर सर आएगा एक्स टू पावर 8, तो 3 टाइम एक्स टू पावर 4 प्लस 4 टाइम एक्स क्यू डिवाइड बाई, अगर हमने यहाँ से कितना कॉमन लिया, आप बोलोगे हमने कॉमन लिया एक्स पावर 4, बाहर स्क्वायर लगा तो ऊपर स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, एक्स पावर 8 कॉमन आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल एक्स पावर 8 कॉमन आ जाएगा। यहां से 4 चला गया तो 1 बचा, इधर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस एक्स पावर माइनस 3 बचेगा भाई, 1 बाई एक्स की पावर 4, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स पावर माइनस 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स पावर माइनस 4। क्लियर है ना। और इसका क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक। अब इस एक्स पावर 8 जो हमने कॉमन लिया, इसको ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो। न्यूमरेटर में जब ये शिफ्ट होगा तो आपको दिखेगा कैसे, 3, और ये ऊपर जाएगा अपने, देखो इसकी पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ पर 3x पावर माइनस 4 दिखेगा प्लस 4x पावर माइनस 5 दिखा इंटू dx, ठीक है ना, ऐसे करके दिखेगा। और यहाँ पर इंटू dx डिवाइड बाई, एक बार और इसको लिख दे रहे, कितना बचा अपने पास, अब इसको लिख रहे x पावर माइनस 4 प्लस x पावर माइनस 3 प्लस 1 का क्या है, स्क्वायर। क्लियर है ना। अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम इस dr वाले फंक्शन को t लेट कर ले रहे हैं। हमने क्या काम किया, dr वाले फंक्शन को t लेट कर लिया, लेट x टू द पावर माइनस 4 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू टी लेट कर लिया। अब हमने आपको बताया मेथड ऑफ, ये जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंडर में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि आप सबसे पहले ये देखो किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, और जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है उस फंक्शन को टी लेट कर लो। अगर आपने टी लेट कर लिया तो देन उसको तुरंत डिफरेंशिएट करो, डीएक्स की वैल्यू निकालो, टी के फॉर्मेट में क्वेश्चन कन्वर्ट करो। क्लियर है। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको पता माइनस एक्स टू द पावर माइनस 5 आ जाएगा, और माइनस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4, और 1 का कितना होगा 0, एक्स का dx इज इक्वल टू कितना आ गया dt। क्लियर है। अच्छा, माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आप बोलोगे यहाँ पर लिखा 4 एक्स टू द पावर माइनस 5 प्लस 3 एक्स टू द पावर माइनस 4, और dx इज इक्वल टू कितना आ गया, आप बोलोगे dt आ गया, ठीक। तो आप देखो सही से, ये आपको क्या दिखा, 3x पावर माइनस 4 प्लस 4x पावर माइनस 5 और dx, इस टोटल की जगह सिर्फ हम लोग क्या रख सकते हैं, dt। तो हमारा ये ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आप बोलोगे ये बन गया अपने पास dt, और ये हो गया टी स्क्वायर, और माइनस बाहर कर लिया। क्लियर है ना। अब आप याद करो, हमने आपको बताया था 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता, माइनस 1 बाई एक्स। क्लियर है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 बाई टी, 1 बाई टी प्लस सी। और टी की वैल्यू कितनी है, आपने बोला, आप बोलो टी की वैल्यू हमने मानी है कितने, एक्स की पावर माइनस 4, टी की वैल्यू कितनी ली, एक्स की पावर माइनस 4 प्लस एक्स पावर माइनस 3 और प्लस 1, और यहाँ पर प्लस सी। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। आई होप आप पहला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझे होंगे। सीखने की कोशिश करना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जेईई मेंस और एडवांस क्वेश्चन में
इस फॉर्मेट के क्वेश्चन की झड़ी लगी एकदम, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइप के, क्लियर है ना। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आराम से देखिएगा, क्लियर है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक। ले लिया स्क्रीन, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 5 टाइम एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 टाइम एक्स टू द पावर 5 इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 4 एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, क्लियर है ना। इसमें भी हम लोग क्या काम करते हैं, एक्स टू द पावर 5 कॉमन ले लेते हैं। तो आप बोलोगे एक्स टू द पावर 5 कॉमन लेने का मतलब है बाहर कितना आएगा, आप बोलोगे एक्स टू द पावर 10 बाहर आएगा। ऊपर एज इट इज अभी लिखा रहने दो, ठीक है ना। अब और यहाँ पर आप बोलोगे बचा कितना, अगर हम आपसे बोले तो यहाँ पर कितना बचा, आप बोलोगे यहाँ से चला गया 1 बचा, और इधर x पावर -4 हो गया, और प्लस x पावर यहाँ कितना आ गया -5, और इसका कितना हो गया स्क्वायर हो गया, क्लियर है ना, इंटू dx लिख दो, क्लियर है। अब इस 10x पावर 10 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर 5x पावर -6 दिखेगा प्लस 4x पावर -5 दिखेगा, डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे x पावर -5 प्लस x पावर -4 प्लस 1 का स्क्वायर दिखेगा, क्लियर है। अगर ऐसा है इंटू dx, तो अब हम आपसे बोले कि इसको आप टी लेट कर लो, dr वाले फंक्शन को टी लेट कर लो, बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है इसका। तो हम लोग अगर इसको टी लेट कर लें, सही से देखना आप, हमने लेट कर लिया, लेट x टू द पावर -5 प्लस x टू द पावर -4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इस फंक्शन को टी लेट कर लिया, जैसे ही हम इस फंक्शन को टी लेट करेंगे तुरंत उसको डिफरेंशिएट करेंगे और dx की वैल्यू निकालेंगे टी के फॉर्म में, क्लियर है। आई होप आपको दिख रहा है ये सब कुछ साफ चल रहा, ठीक है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -5x पावर -6 आ गया, -4x पावर -5 आ गया, प्लस 0 हो जाएगा, और प्लस 0 इंटू dx, क्लियर है ना, इज इक्वल टू टी का कितना, आप बोलोगे dt हो गया। अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो आपको कैसे दिखेगा, आप बोलोगे x पावर 6 प्लस 4x पावर -5 और dx इज इक्वल टू कितना, माइनस का dt, क्लियर है। अब देखो आपको नहीं लगता ये इसका डिफरेंशिएशन, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, आप बोलोगे इसकी जगह सिर्फ -dt रख सकते हैं। तो इस फंक्शन में देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस बाहर कर लिया, ये हो गया dt, और ये कितना आ गया t², क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है -1/t, तो प्लस 1/t प्लस c हो जाएगा। t का वैल्यू रख लो, तो t का वैल्यू रखेंगे अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे x पावर -5 प्लस x पावर -4 प्लस 1, क्लियर है ना, और प्लस का कितना आ गया c। आई होप आप चीजें धीरे धीरे समझना स्टार्ट करोगे। आप वीडियो लगातार देखते रहिए, कंटिन्यूअस चैनल पर जुड़े रहिए, तो आपको प्रॉपर तरीके से जेईई मेंस एडवांस, इसको रामबाण आप सिलेबस बोल सकते हो। इस सिलेबस को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप यहाँ से जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं आप 12th के साथ साथ, चाहे वो एसआरएम हो, बीआईटी हो, डब्ल्यूजेई हो, वेस्ट बंगाल का या कर्नाटक का सीटी, गुजरात का सीटी, कॉमडेक का एग्जाम हो, कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम हो जिसमें मैथ आती है 11th-12th की, जिसमें मैथ 11th-12th क्लास की आती है, उस इंजीनियरिंग एग्जाम को आप प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाओगे अच्छी रैंक के साथ, ठीक है। इस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया गया है, और प्रॉपर आप आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के भी हैं तब भी आपका अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि बोर्ड में इतना लेवल तक नहीं जाते हैं, ठीक है। फिलहाल अपना टारगेट है जेईई मेंस और एडवांस, इसके बीच में जो भी एग्जाम पढ़ेंगे वो सब क्रैक होते जाएंगे, आप जुड़े रहिए, क्लियर है। आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो अपने पास क्वेश्चन कौन सा है, अपने पास क्वेश्चन है 2 टाइम x पावर 21 माइनस 8 टाइम x पावर 15 डिवाइड बाई x पावर 6 प्लस 4 टाइम x पावर 3 टाइम x पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, तो अब हम लोग ऐसा क्या इसमें से कॉमन ले लें, अगर देखो हमने क्या काम किया, यहाँ पर अपने को अगर 21 है और इधर हमने x पावर 6 कॉमन लिया, तो 6 वजह 30 कॉमन हो जाएगा, कितना 30, और यहाँ पर कितना आ गया 30 हो जाएगा, 30 यहाँ पर 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं जिसका डिफरेंशिएशन x पावर 9 आ जाए, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे x पावर आप 4 कॉमन ले लो, कितना 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने का मतलब है हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 20 बाहर आ जाएगा, 20 बाहर आएगा। तो यहाँ पर देखो इसको एज दिस लेगा 2 टाइम x पावर 21 माइनस 8 टाइम x पावर 15, क्लियर है, इंटू dx लिखा रहने दो अभी, और यहाँ से x पावर कितना आ गया, आप बोलोगे 20 बाहर आ जाएगा, उधर कितना हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ से x पावर 4 कॉमन गया, हुआ क्या है यहाँ से x पावर 4 कॉमन गया, क्लियर है ना। अगर 4 कॉमन गया
तो अब आप बोल सकते हो ये अपने पास यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर, कितना बचा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ सिर्फ 3 बचा और यहाँ से 2x पावर माइनस 4 हो गया, की पावर कितना है 5। देखो आप सही से, क्लियर है, आप इसको आप सही से देखो तो अपने को ये दिखेगा, ठीक। अब देखो अगर हमने यहाँ से बोला आपको ऐसा है तो इसको ऊपर इस पावर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो तो आपको क्या दिखेगा, आप बोलोगे 2x पावर कितना दिखेगा 1 दिखेगा भाई, इससे डिवाइड 2x दिखेगा, माइनस यहाँ पर 8 टाइम x पावर कितना दिखेगा, आप बोलोगे -5 दिखेगा, ठीक है, इनटू dx डिवाइड बाई एज दिस लिख दो x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x पावर -4, 2x पावर -4 लिखेंगे, ठीक है। और इसकी पावर कितना है, आप बोलोगे इसकी पावर 5 है, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, न्यूमरेटर वाले फंक्शन को टी लेट कर लेते हैं। हमने यहीं पर क्या काम किया, लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 टाइम एक्स पावर -4 इज इक्वल टू टी। अब जिस फंक्शन को टी माना उसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2x आ जाएगा, 3 का कितना हो जाएगा, 0 डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा -8 एक्स पावर कितना -5 और x का कितना dx, t का कितना dt, क्लियर है ना। तो आप देखो यहाँ पर क्या लिखा, 2x माइनस 8x पावर 5, 2x माइनस 8x पावर 5 और dx इक्वल टू कितना रख सकते हैं, आप बोलोगे इसकी जगह dt रख सकते हैं। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ से कैसे हो जाएगा, आप बोलोगे ये तो हो गया dt और ये हो गया t की पावर 5, ठीक। अच्छा t की पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे -1/, अच्छा इधर देखो हम बता देते हैं, t की पावर 5 है तो ऊपर जाएगा अपने पास, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप देख लो, t की पावर -5 और dt, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, t की पावर -5 प्लस 1 डिवाइड बाई -5 प्लस 1 प्लस c, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, अच्छा -5, ठीक है ना, यहाँ पर ये है -5 है, तो अपने पास -1/4 और t की पावर 4 आ जाएगा और प्लस का कितना c। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक। अब देखो हम इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/4 बाहर, इनटू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा किसको माना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x पावर -4 और की पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस का कितना c। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी आपको अब आपको सेंस लग गया होगा कि किस टाइप से हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, तो ये इजीली पढ़ेंगे। अदरवाइज आप इसमें अगर रैंडम अगर कुछ कर दिया आपने तो आप 2-3-4 पेज भर दोगे और फिर वो इतना फैल जाएगा रहता कि आपसे सवाल ही नहीं समझेगा। तो इसका मतलब है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में सिस्टमेटिक तरीके से ही अप्रोच लगाना ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा अपने पास, क्लियर है। नोट कर लो, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, नोट करो फटाफट आप। चलो आगे बढ़े, देखो आप ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर्टिकुलर टाइप के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसका हेडिंग कह दिया था सेल्फ अप्रोच और स्टैंडर्ड टाइप प्रॉब्लम, क्लियर है ना। आगे बढ़े, देखो इधर अब अपने पास क्या है, अपने पास बोल रहा है 5 टाइम x टू द पावर 8 प्लस 7 टाइम x टू द पावर 6 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम x पावर 7 का होल स्क्वायर dx। और यहाँ पर बोल रहा है कि x आपका 0 से बड़ा है और f ऑफ 0 दिया गया, f ऑफ 1/k दिया गया, तो k का वैल्यू आपसे पूछा गया, ठीक है ना। अब इस टाइप से भी आ जाएंगे, इसका मतलब देखो ये यहाँ पर वैल्यू देने का मतलब होता है आप c फाइंड करो भाई। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब भी बोले f ऑफ 0 इक्वल टू 0 f ऑफ 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब है भैया वो c को पसंद नहीं करते हैं, वो सी को पसंद नहीं करते, उनको हटाना है सी को। तो सी को हटाने के लिए अपने को पता है ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी तभी सी गायब होगा, अदरवाइज सी गायब नहीं होगा। फिर बोल रहे कि एफ ऑफ 1 जो है ना 1/k है, एफ ऑफ 1 जो है ना 1/k है, तो k की वैल्यू फाइंड करो। देखो इस क्वेश्चन को सही समझना, अगर हम यहाँ से x पावर 7 कॉमन ले लें तो बाहर कितना आएगा, आप बोलोगे 14 आएगा बाहर। तो देखना 5 टाइम x पावर 8 प्लस 7 टाइम x पावर 6 और यहाँ पर dx अभी हम लिख दे रहे एज ए दिस डिवाइड बाई अपने पास देखो x पावर 14 बाहर आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल। यहाँ पर बचेगा कितना, आप बोलोगे 7 अगर हमने कॉमन लिया, अगर 7 कॉमन लिया तो x पावर -5 प्लस ये x पावर -7 और यहाँ सिर्फ कितना बचेगा, आप बोलोगे 2 बचेगा और इसकी पावर कितना है होल पावर 2, क्लियर है। अब इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दो, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो आपको दिखेगा 5x पावर -6 प्लस 7 x पावर कितना हो जाएगा -8, ठीक है ना, ये आ जाएगा इनटू dx डिवाइड बाई एज ए दिस लिख दो x पावर -5 प्लस x पावर -7
और प्लस का 2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाले फंक्शन को हम लोग टी लेट कर लेते हैं, इस वाले फंक्शन को टी लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लिया हमने यहाँ पर x पावर -5 प्लस x पावर -7 प्लस 2 इक्वल टू टी। क्लियर है ना। अब टी फंक्शन को लेट किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो -5 x पावर -6, x पावर -6 आ जाएगा। क्लियर है ना। और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 x पावर कितना -8, 2 का कितना हो जाएगा 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो आपको दिखेगा 5x पावर -6 प्लस 7x पावर -8 dx इज इक्वल टू कितना आ गया, आप बोलोगे ये dt हो गया। तो इसका मतलब है इस ऊपर वाले फंक्शन की जगह -dt रख सकते हैं और इसको t मान लिया तो अपने पास अभी ये कितना हो जाएगा, माइनस बाहर कर दो, ये हो गया dt डिवाइड बाई कितना टी स्क्वायर। इसका आंसर कितना होता है 1/t हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और प्लस का कितना हो गया c। अब क्या काम करो आप, और ये किसके f ऑफ x के बराबर दिया गया है। अब हम x की वैल्यू रखें तो ये अपने पास कितना दिया गया, तो f ऑफ x के बराबर दिया गया। f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास है t का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे x पावर -5 प्लस x पावर -7 प्लस का 2 और प्लस c। क्लियर है ना। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने बोला है f ऑफ 0 कितना है 0, f ऑफ 0 कितना है 0, तो ये 0 बचा 2। ठीक है ना। f ऑफ 0 कितना है, आप यहाँ पर रखोगे f ऑफ 0, x जगह 0 तो f ऑफ 0 0 दिया गया इक्वल टू यहाँ पर 1/2 बचेगा और प्लस का c। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इधर, तो यहाँ से f ऑफ 0 0 तो c का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे c जो है, c का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे c का वैल्यू हो गया माइनस का 1/2। सी का वैल्यू कितना, माइनस का 1/2। क्लियर है ना। अब सी का वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे फंक्शन में, सी का वैल्यू फंक्शन में रख दे रहे, तो अपने पास f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ गया, आप बोलोगे 1 डिवाइड बाई, थोड़ा छोटा और कर रहे हैं हम ताकि अपने को अच्छा दिख रहा है, ये देख लेते हैं। हाँ दिख रहा है। क्लियर है ना। अब देखो f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x टू पावर -5 प्लस x पावर -7 प्लस 2। ठीक, और इसका वैल्यू कितना है -1/2। क्लियर। अब आपसे बोला गया f ऑफ 1 कितना है 1/k, f ऑफ 1 कितना है 1/k, तो इसका मतलब x को कितना रखेंगे 1। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमने x को 1 रखा तो ये वैल्यू देखा 1/k, यहाँ पर x को अगर 1 रखा तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना 1/k, तो इस साइड भी हमको क्या रखना पड़ेगा 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 तो 1/4 माइनस का कितना 1/2। अगर हम 1/k को सॉल्व करें तो अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 1 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। क्लियर है ना। तो 1/k इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1/4। ठीक, तो k का वैल्यू, अब अगर k का वैल्यू अगर निकालें तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलो k का वैल्यू अपने पास माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर है ना। k का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 4, तो अपने पास आंसर हो गया k बराबर -4। ठीक है ना। इस टाइप के जेईई मेंस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है ना। आप देख लो ऐसे अप्रोच, आप देखो अभी तक हमने लोगों शायद ये 4th नंबर क्वेश्चन है। अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा वो ऐड करते जाएंगे, इसकी वैल्यू बताओ, ये इसके बराबर दिया गया, सी की वैल्यू बताओ, सी को गायब करो। ये सब अप्रोच उनकी रोजमर्रा की बातें, इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं। मैन आपका फोकस होना चाहिए हमें अप्रोच समझ में आए, क्वेश्चन में करना क्या है, एंट्री कैसे करनी है। फिर से हम आपको बता रहे हैं, पिछले 12 लेक्चर में तो हमने आपको ये सिखाया है कि डेरिवेटिव इन्वॉल्व करके कैसे इंट्रीगेट क्वेश्चन किया जा सकता है इजिली। ठीक है ना। वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, उनके रिजल्ट्स, ठीक है ना, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, आईटीएफ, उनके रिजल्ट्स, उन पर बेस्ड क्वेश्चन, सेल्फ अप्रोच टाइप के सब कुछ सिखा रहे हैं। और अभी हमने आपसे क्या बोला था, जब तक आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ेंगे तब तक आपको आइडिया हो जाएगा कि अब हमको जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन की एंट्री कैसे करनी होती है, कैसे क्वेश्चन को डिकोड करना रहता है। क्लियर है, बात को समझ में आई। देखो इधर, तो आप इसे अब नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलें भाई, बढ़े आगे। देखो इधर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इधर, तो यहाँ पर क्या है, आपसे बोला 3 टाइम x पावर 13 प्लस 2 टाइम x पावर 11 डिवाइड बाई 2 टाइम x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। क्लियर है। इसे कैसे करना है, तो इसे करने के लिए हम क्या काम करते हैं, x पावर 4 कॉमन ले लो, आप x पावर 4 कॉमन ले लो। आपने अगर x पावर 4 कॉमन लिया तो बाहर कितना आएगा, आप बोलोगे बाहर तो x पावर 16 आ जाएगा, तो 16 लिख दो, आप पहले लिख लिया करना कॉमन लेकर। ठीक है ना, ये 16 हो गया। ठीक, और अपने पास बचेगा कितना, आप बोलोगे यहाँ पर 2 बचा, 4 कॉमन लिया पर 3x पावर -2 हो गया। ठीक है ना, 3x पावर -2 हो गया, और यहाँ पर प्लस x पावर
4 हो गया, और इसकी पावर कितना है आप बोलोगे 4 है, ऊपर है यदि सभी लिख दो 3 एक्स पावर 13 प्लस 2 एक्स पावर 11 इंटू डी एक्स। अब एक्स पावर 16 को ऊपर ले जाओ तो अपने पास कितना हो जाएगा आप बोलोगे 3 एक्स पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 2 एक्स पावर कितना हो जाएगा आप बोलोगे 16 माइनस 5, क्लियर है ना, इंटू डी एक्स, और डिवाइड बाई एज इट इज लिख दो कितना 2 प्लस 3 टाइम एक्स पावर माइनस 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 और इसकी होल पावर 4, क्लियर है ना। अब इस फंक्शन को हम टी लेट कर ले रहे हैं, तो अगर हमने इसको टी लेट कर लिया तो यहाँ पर 2 प्लस 3 एक्स पावर माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 4 इज इक्वल टू टी। अब अगर इस फंक्शन को हमने टी लेट कर लिया तो क्या काम करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट 2 का हो गया 0 प्लस प्लस की जगह लगा देते हैं माइनस, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन माइनस का 6 एक्स पावर माइनस 3 और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस का 4 एक्स पावर माइनस 5 एक्स का dx और t का कितना dt, क्लियर है ना। अब अपने पास यहाँ पर 2 माइनस 2 डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एक्स पावर माइनस 3 प्लस 2 एक्स पावर माइनस 5 और यहाँ पर dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई कितना हो गया 2, क्लियर है ना। तो इसका मतलब है ऊपर न्यूमरेटर की जगह हम माइनस dt बाई 2 रख सकते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 1/2 बाहर कर लो और यहाँ पर dt डिवाइड बाई टी की पावर कितना हो जाएगा 4, और टी की पावर 4 को अगर हम लोग ऐसे लिखें माइनस 1/2 इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 4 और dt, ठीक। तो इसको हम लोग माइनस 1/2 बाहर कर लो, इसका आंसर कितना हो जाएगा आप बोलोगे 1 डिवाइड बाई माइनस 3 टी की पावर 3 आ जाएगा और प्लस का कितना c और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो अपने पास 1/6 हो जाएगा और यहाँ पर टी टी का वैल्यू कितना रख लेंगे 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 टाइम एक्स पावर माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 4 और इसका कितना हो जाएगा क्यूब और प्लस सी। लो ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप चीजें आप समझे होंगे भाई। माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड माइनस 4 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/6 और टी की जगह वैल्यू रख दिया उसका क्यू प्लस सी, क्लियर है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं। आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा पहले नोट कर लो आप, ठीक है ना, आप नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। या नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या लिखा है, x टू द पावर 3m प्लस x टू पावर 2m प्लस x पावर m इंटू x 2 टाइम x पावर 2m प्लस 3 टाइम x पावर m प्लस 6 की पावर 1/m लिखा है, ठीक है ना। और ये आपके IIT जे एडवांस पूछा गया है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे, क्लियर है, ठीक है। देखो अब हम लोग बताते हैं, अब आपको इसको कैसे करना। आप अगर इसको रैंडम तरीके से करोगे तो फंस जाओगे, सिस्टमैटिक तरीके से करो। यहां से हम एक्स पावर एम कॉमन ले रहे हैं, एक्स पावर एम कॉमन लेके हमने यहां पर लिख दिया इस ब्रैकेट से कॉमन लेकर, तो यहाँ पर आप बोलोगे एक्स पावर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3m माइनस 1 प्लस एक्स पावर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2m माइनस 1 प्लस एक्स पावर कितना हो जाएगा। अच्छा थोड़ा इधर साइड में लिख देते हैं इसको, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा प्लस एक्स पावर m माइनस 1 हो गया और यहाँ से एक्स पावर m आ गया, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 2 टाइम एक्स पावर 2m प्लस 3 टाइम एक्स पावर m प्लस 6 ऐसे आ जाएगा, वो पावर 1/m है, ठीक है ना। अगर हम एक कॉन्सेप्ट बताएं, अगर लिखा है एक्स पावर n इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स पावर n लिखा है, एक्स पावर की पावर होल पावर n लिखा, इससे एक्स पावर n लेंगे तो एक्स पावर n की पावर 1/n बाहर आएगा, यहाँ पर कितना बचा x, इधर कितना बचे y की पावर 1/n, इससे ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये अपने पास 1/m बचा होगा, तो अपने अंदर कितना, अंदर जाके कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3m हो जाएगा, m अंदर जाएगा, अंदर कितना जाएगा m। तो ये पावर इससे कॉमनली हमने लिखा, यहां पर लिख देते हैं x पावर m कॉमन लेकर, ठीक है ना, कॉमन लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इससे कॉमन लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेकंड स्टेप देखो क्या लिखते हैं हम, देखो इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x पावर 3m माइनस 1 प्लस एक्स पावर 2m माइनस 1 प्लस एक्स पावर m माइनस 1, क्लियर है ना। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे ये हो गया x पावर 3m
प्लस एक्स पावर 3 टाइम प्लस 3 टाइम एक्स पावर 2m, ये 2 टाइम है, क्लियर है ना। और प्लस यहाँ पर 6 पावर 6 टाइम एक्स पावर m आ जाएगा कि होल पावर 1/m और dx हो गया। बात को समझ में आई। अब देखो किसका कौन सा डिफरेंशिएशन लिखा है, आप बोलोगे इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है। अगर हम सही आपको बताएं, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है भाई, इसको अगर आपने क्या मान लिया, कितना t मान लिया, तो 6 आ जाएगा और x पावर 3m माइनस 1, 6 हो जाएगा x पावर 3m, m है यहाँ पर 3m माइनस 1 और 6 टाइम यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा m टाइम, m भी आगे आ जाएगा, ठीक है ना, m अपने 3m। तो अब यहाँ पर देखो इसको t मान लेते हैं, तो अपने पास लेट कर लिया, लेट 2 टाइम x पावर 3m प्लस 3 टाइम x पावर 2m प्लस 6 पावर 6 इंटू एक्स पावर m इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6m x पावर 3m माइनस 1 प्लस 6m x पावर 2m माइनस 1 प्लस 6m x पावर m माइनस 1 और x का dx इज इक्वल टू dt, क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो आप अब यहाँ पर समझो, तो अब हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आप हम बोलोगे इसकी जगह लिख सकते हैं x पावर 3m माइनस 1 प्लस x पावर 2m माइनस 1 प्लस x पावर m माइनस 1 और इंटू dx इक्वल टू dt बाई 6m लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये वाला फॉर्मेट देखो, 1 डिवाइड बाई 6m बाहर हो गया। अब इंटीग्रेट किसको करेंगे, t की पावर 1 बाई m और dt को इंटीग्रेट करेंगे। अगर ऐसा है तो 1 डिवाइड बाई 6m, ठीक है ना, और t की पावर ये कितना हो जाएगा, t की पावर आप बोलोगे m प्लस 1 डिवाइड बाई m डिवाइड बाई अपने पास m प्लस n डिवाइड बाई m, ये आ जाएगा और प्लस का कितना c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास अब कितना आ गया, आप बोलोगे 1 डिवाइड बाई 6 टाइम m प्लस 1, ठीक है ना, और ब्रैकेट में कितना t की पावर m प्लस 1 डिवाइड बाई m और प्लस c, ठीक है ना, ये अपने पास आंसर। अगर t का वैल्यू हम लोग यही रख देंगे, क्लियर है। आंसर एक बार मैच करा लो, आंसर कितना है, ठीक, आंसर यही है, क्लियर है। अब आप देख लो इसको कैसे हैंडल किया, आप चीजें समझो और देखो किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं। ये जो एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लो आप, ठीक। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर देखो अपने पास नोट कर लिया है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इधर अपने पास क्वेश्चन कौन सा है, एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 5 की होल पावर 8/9, कैसे करेंगे। चलो ट्राई करो फिर। x पावर 9 कॉमन ले लो। अच्छा, x पावर 9 कॉमन लेने की वजह से बाहर कितना निकलेगा, x पावर 8, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास हो गया dx डिवाइड बाई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बाहर आएगा x पावर 8। अब यहाँ से बचा कितना, आप बोलोगे 1 प्लस 5 टाइम एक्स पावर माइनस 9 की होल पावर कितना 8/9 की होल पावर कितना 8/9, ठीक है। अब ये कितना हो गया, आप बोलोगे 10 को ऊपर भेज दो, तो अपने पास हो गया एक्स पावर माइनस 10 dx डिवाइड बाई 5 की पावर 5 इंटू एक्स पावर माइनस 9 प्लस 1 की पावर 8/9। इसको t लेट कर ले, 5 टाइम एक्स पावर माइनस 9 प्लस 1 को क्या लेट कर लिया, t डिफरेंशिएट कर दो, माइनस का 45 एक्स पावर माइनस 10 और dx इज इक्वल टू कितना dt। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, -1 डिवाइड बाई 45 बाहर और ये हो गया dt और इसकी पावर कितना t की पावर 8/9, इसको ऊपर ले जाओ तो -1/45 कैसे इंटीग्रेट करेंगे, t की पावर -8/9 और dt। तो अगर हम इसको लोग सॉल्व करें तो -1/45 देखो कितना अजीब तरीके से बना, ठीक। ऐसा इसको करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/9 और यहाँ पर कितना 1/9 9 5 प्लस c, तो अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1/5 -1/5
और टी की पावर, थोड़ा हम लोग इसको छोटा कर दें, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/5 माइनस का और टी की पावर 1/9 प्लस सी। टी का वैल्यू रख लोगे, इतना तो आप कर ही लेंगे, इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है। टी का वैल्यू ये वाला फुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो भाई इसको नोट कर लो। तो ये आपने देखा होगा किस तरीके से हम लोग हैंडल कर रहे क्वेश्चन, प्रॉपर तरीके से चीजें समझो। सिलेबस आपका फिर से बता रहे, सिलेबस आपका जी मेंस एडवांस कंप्लीट कवर होगा, कुछ भी नहीं बचने वाला। कोई बुक लगाओ, कोई सी भी बुक लगाओ, कहीं से भी कोई स्टडी मटेरियल है ना, जो आपका लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, 80-90% क्वेश्चन आपसे डन हो जाएंगे। पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स में आपकी सेल्फ अप्रोच हो सकती है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में आपकी सेल्फ अप्रोच हो सकती है, ऐसा नहीं कि जो कोई मेथड बुक में दिया या किसी टीचर ने पढ़ा दिया, इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस का हो सकता है कि पर्टिकुलर एक या एक ही मेथड होता है या एक दो मेथड होते हैं, नहीं तो आपके अपने मेथड है। हर टीचर आप अपने अपने तरीके से पढ़ाता है, ठीक है ना। तो आपको जहां समझ में आए वहां से चीजें आप ग्रैब करो, मेन फोकस होना चाहिए सिलेक्शन लेना, ठीक है। और अब मैथ में आपकी अपनी अप्रोच हो सकती है, ऐसा सर्टेन नहीं कि जो हमने क्वेश्चन करा दिया इसी मेथड से होगा, अब इस दुनिया में इसका दूसरा मेथड है, नहीं, बहुत सारे मेथड होते हैं, सबकी अपनी अप्रोच होती है। तो आप हैंडल करो, फिर आगे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन कौन सा है, dx डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 5 की होल पावर 2/3। क्या काम करना है, एक्स पावर 9 फटाफट कॉमन लो, बाहर कितना निकलेगा, एक्स पावर 9 की पावर 3/2, 3 से 9 कैंसिल हो गया, कितना आया, 3 से 9 कैंसिल हुआ, 3 आया, और 2 उधर 6 बाहर हो गया भैया। अगर आप यहाँ से क्या काम करो, एक्स पावर 9 कॉमन लो, 9 कॉमन लेंगे तो उसके साथ क्या लिखेगा, एक्स पावर 9 और की पावर 2/3 भी तो बाहर आएगा, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 3, 3 इंटू 2 एक्स पावर 6 बाहर आएगा। तो dx डिवाइड बाई, ठीक, कितना, x पावर 4 और x पावर 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x पावर -9 प्लस कितना 1 की होल पावर कितना, आप बोलोगे 2/3, 2/3, ठीक। ये ऊपर जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा, x पावर -10, ठीक, इनटू dx डिवाइड बाई कितना, 5x पावर -9 प्लस 1 की पावर कितना, 2/3। आपको पता है इसको अगर हमने टी लेट कर लिया, इसको टी लेट कर लिया तो -1/45, जस्ट अभी क्वेश्चन किया है तो हम डायरेक्ट अगर लिख रहे हैं, टी भी मान चुके हैं, टी अपना कंप्यूटर हो चुका है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अपने पास कितना आ जाएगा, ये dt हो गया, dt को थोड़ा बाद में लिखते हैं, ये अपने पास t की पावर -2/3 हो गया और dt आ गया। क्लियर है ना। आपको पता है इसको मानना अपना 45 माइनस dx हो जाएगा, फलाना ठिकाना करके अपने पास ये आ गया, इससे अपने -1/45, ठीक, समझ गए होगे। प्रीवियस क्वेश्चन यही किया है, यहाँ के बाद ये पूरा प्रोसेस वही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे टी की पावर 1/3 और 1/3 और प्लस का कितना c, इससे कैंसिल कर लो, कितना 15 -1/15 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी की पावर 1/3 और प्लस का कितना c। टी का वैल्यू रख लोगे, वो रखा है कहाँ पर, टी का, अच्छा टी का वैल्यू तो यही है, ये आपका टी आ गया, ठीक है ना। क्लियर है, कर लोगे। चलो भाई नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अपने पास 1-3 टाइम x टू द पावर 1/4 की पावर आवर इंटू एक्स पावर 1/3 dx। अच्छा ये इस पावर आवर है नहीं इस पर, अच्छा इसकी पावर 1/10 होगा, वही हम कहें 1/10, इसकी पावर कितना है 1/10, ठीक है ना, इसकी पावर 1/10 है। क्लियर है ना। चलो अब हम क्या काम करते हैं, इस पूरे फंक्शन को टी लेट कर लेते हैं, 1-3 x पावर 4/3 इज इक्वल टू कितना टी, डिफरेंशिएट कर दो, -3 और कितना 4/3 और इस x पावर कितना हो जाएगा -1, तो 1/3 और इसका dx इज इक्वल टू कितना dt। तो x 3 कैंसिल हो गया, तो x पावर 1/3, x पावर 1/3 और dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे dt डिवाइड बाई 4 और माइनस लगा दो आगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका कन्वर्ट होके यहाँ से अगर हम यहाँ पर लिखें ये क्वेश्चन, ये प्रोसेस करने के बाद आप बोलोगे कि -1/4 बाहर कर दो, लो बाहर कर दिया, और इसकी जगह मतलब इसकी जगह dt लिख दिया और इसको t मान लिया, तो t की पावर 1/10, ठीक। तो इसको इंटीग्रेट कर लो, -1/4
कितना हो जाएगा टी की पावर 11/10 डिवाइड बाई 11/10 और प्लस का कितना हो जाएगा सी, इसको इधर भेज दो तो अपने पास हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 4 इंटू 11 और यहाँ से क्या लिखेंगे टी की पावर 11/10 प्लस सी n प्लस 1 1 प्लस 1 तो 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 ठीक है ना। और ये चाहे आप इसको सिंप्लीफाई कर लो 2 और 5 से, फिलहाल आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। इतना लायक हमने बना दिया पिछले 15 लेक्चर में कि ये सब आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो, रोक कर स्क्रीन शॉट ले लिया करो। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो इधर बस ये क्वेश्चन ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये आ गया, बोला क्या, ये भी अपने साइज ये जेई मेंस में ही आया है ठीक है ना, टफ नहीं है। आप सही देखो, ये लिखा है 2 sin स्क्वायर 2 sin x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर प्लस 1 को आप थीटा टेंट करो, 2 sin थीटा लिखा है, ये 2 sin थीटा लिखा है और ये sin 2 थीटा लिखा है, 2 sin थीटा लिखा है, sin 2 थीटा लिखा है। ठीक, अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप डायरेक्ट अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, अभी वो वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं मान रहे, अभी हमने सिर्फ इसको आपको दिखाने के लिए आपके आंखों में ये पड़ जाए कि भैया ये आंखों का धोखा है। ये लिखा है 2 sin थीटा माइनस ये लिखा है sin 2 थीटा डिवाइड बाई ये लिखा है 2 sin थीटा और लिखा है sin 2 थीटा। ठीक है ना, अभी हम बस इसको सॉल्व करने के बाद अभी dx के फॉर्म में ही कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी अपन लोग इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे और यहाँ पर dx ही लिख रहे हैं। ठीक है ना, अभी इसको डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूशन हमने डिफरेंशिएट वाला नहीं माना, बस हमने आपको दिखाने के लिए माना कि इसको लिख दिया। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जैसे सॉल्व करोगे x और आपको पता ये 2 sin थीटा कॉमन हो जाएगा, 2 sin थीटा कॉमन ले लिया। कैसे आप बोलोगे कैसे, मेरे को पता ही नहीं चला। यहाँ पर 1 बचा माइनस यहाँ पर कितना बचा cos थीटा बचा। आप बोलोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हम बताएंगे। sin 2 थीटा कितना होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 sin थीटा ओवरऑल बाहर हो गया। आप बोलोगे वाह क्या बात है, नजारे इस तरीके से थे। बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा तो महबूब ही नहीं आया, कहाँ से। ठीक है, इधर देखो तो अपने पास डिवाइड बाई, अगर हम dr में भी यही फंडा अप्लाई कर दें, आप बोलोगे इधर से भी फिर 2 sin थीटा कॉमन ले लो। ठीक है ना, क्या दिक्कत है भाई, कोई शर्मया वाली बात तो है नहीं, cos थीटा। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, अभी हम लोग dx के ही फॉर्म में कर रहे हैं। आप भयभीत मत होना कि कर क्या रहे हो, आपने यहाँ डिफरेंशिएट नहीं किया, थीटा नहीं चेंज किया, गलत हो गया। नहीं, गलत कुछ नहीं है, आप आराम से सॉल्व करो। ठीक है ना, अभी हम आपको बस फॉर्मेट सॉल्यूशन, अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं कर रहे लोग, हम इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं कर रहे, हम तो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं। क्या करोगे आप? ठीक है, मन में विचार आएगा, खत्म हो जाएगा फिर एक्स। अब यहाँ से देखो हाफ एंगल का फार्मूला ओपन कर ले, हाफ एंगल का फार्मूला ओपन कर लेते हैं। हाफ एंगल का फार्मूला ओपन किया तो हम लोग इसमें क्या काम करते हैं, अब देखो 1 माइनस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, dx ही लिख रहे। हथियार चलाओ, हथियार उठाओ और चलाओ, इससे ये इससे ये इससे ये। अब हम अगर आपसे बोले फाइनल साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, बाहर आ गया tan थीटा बाई 2, बाहर कितना आ गया tan थीटा बाई 2। अब आपको इंटीग्रेशन दिखेगा x और ये दिखेगा tan थीटा बाई 2 और यहाँ पर dx। अब हम क्या काम करें, थीटा किसको माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, रख लो यहाँ पर, क्या दिक्कत है, हम रख ले रहे हैं यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और dx। अब हम इसी फंक्शन को, अब इसको t माने ले रहे हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू टी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2t। अब डिफरेंशिएट करेंगे 2x, इसका dx इज इक्वल टू 2 dt हो जाएगा, कितना 2 dt। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो x dx, x dx जगह कितना है, यहाँ पर x और dx जगह कितना dt, और हम इसको थोड़ा और छोटा करें, ठीक, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, आप बोलोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया dt, ठीक, और यहाँ पर कितना tan, और इसको क्या मान लिए t, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 को क्या माने t माने हैं,
टी माने देख लो सही से कायदे से, तो टी हो गया। अच्छा tan टी का आपको पता है, tan टी का log sec टी होता है, log sec टी कर लो फिर खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। हाँ इतना भी नहीं कर पाएंगे हमको पता है, log sec टी लिखने में उनका हाथ पर कांप रहे हैं, तो किसका आ गया log, यहाँ पर कितना है sec टी प्लस सी, अब वैल्यू इसकी रख लो, यहाँ पर वैल्यू रख दे रहे, कुछ भी करना नहीं चाहते हो आईआईटी की तैयारी करेंगे भाई साहब, कुछ तो करो थोड़ा बहुत तो। टी किसको माने, टी एक्स स्क्वायर प्लस वन रख दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टू, और प्लस का कितना सी, लो ये फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग अप्रोच अपनाएंगे, अभी क्लियर है ना। अभी हम क्या काम करते हैं, अब आपको अगले लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो अब अपन लोग थोड़े एडवांस टच करेंगे। अभी आप मान के चलो इसमें जेई मेंस अपन लोगों ने टच कर लिया, प्योरली जेई मेंस, अब इससे ज्यादा क्या ही वेरिएशन करेंगे, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर सेल्फ अप्रोच और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में किसको डिस्कस करेंगे, एडवांस टाइप की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना।